लाइफ टाइम्स। बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं, तैमूर नगर में आज फिर से अवैध कब्जों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी। डीडीए के नोटिस के बाद आज अवैध रोहिंग्या के घरों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसी क्रम में डीडीए के नोटिस के बाद अवैध रोहिंग्या के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। आपको बता दें, तैमूर नगर में नाले के पास बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और आज फिर बुलडोजर एक्शन। और सहयोगी शालिनी की मौजूदगी हमारे साथ है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। शालिनी, देखिए, डीडीए का नोटिस दिया गया जिसके बाद एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन होने की तैयारी है। क्या कुछ वहां के लोग कह रहे हैं और कितने लोग इससे जो शालिनी है वो सीधे सीधे प्रभावित होंगे आज की इस कार्रवाई के बाद? बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था और दूसरे दिन भी यहाँ पर बुलडोजर एक्शन जारी है और हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ ग्राउंड जीरो से कि आप देखें कि सुबह ही यहाँ पर बुलडोजर जो है वो पहुंच चुका था। यहाँ जेसीबी जो है वो पहुंच गया है और इसके साथ ही यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि कल भी हमने देखा जो लोग सालों से वहाँ रह रहे थे वो काफी ज्यादा निराश और हताश परेशान नजर आए थे और आज भी कुछ ऐसी स्थिति है। आप देखिए खुशबू की आपको सीधे तौर पर नजर आ रहा होगा कि जेसीबी जो मशीनें हैं वो लगाई गई हैं और यहाँ किस तरीके से जो एक्शन मोड में डीडीए है वो नजर आ रहा है क्योंकि हाईकोर्ट का ये फैसला आया था कि जितनी भी अवैध जमीनों पर जो मकान जब कुछ बने हुए हैं उनको तोड़ा जाए और उन सभी अवैध को हटाया जाए। तो उसी कड़ी में लगातार एक्शन हो रहा है। तैमूर नगर में कल भी हमने देखा था कि कई जगह मकान है जिन्हें जमींदोज किया गया था और आज भी वही स्थिति है और आज भी उसी तरीके के हालात हैं। और आप देखिए खुशबू की ये जो घर है इसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। उसके बाद जो आप सामने वो बिल्डिंग देख रही हैं वहां पे रेलिंग्स हटा दी गई है। उसके साथ उस बिल्डिंग को जमींदोज किया जाएगा। इसके साथ ही कल से यहाँ पर भारी संख्या में पूरे इलाके में पुलिस फोर्सेस की तैनाती है। इसके साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ को भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो हालात है वो खराब ना हो। इसी वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में आप देख पाएंगी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस की जो तैनाती है वो कर दी गई है। लोग बहुत परेशान हैं, कैमरे पर आकर बातचीत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन खुशबू, जिस तरीके से हाईकोर्ट का यह फैसला आया कि अवैध जमीनों को जमींदोज किया जाए, इसी वजह से कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो भी इसको लेकर परेशान होती है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब ये मकान बन रहे थे तो उस वक्त जो है वो ध्यान क्यों नहीं दिया गया और उस वक्त इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हालांकि वीके सक्सेना जो एलजी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। तो शुरुआत जो है वो एक्शन की अब हो चुकी है और एक एक कर जितने भी अवैध जमीन है उन सबको हटाया जा रहा है। जी खुशबू। बिल्कुल। अच्छा शालिनी, देखिए, तस्वीरें तो लगातार सामने आ रही है जो कि हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। ये बताइए कि ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर कितने लोग रहते होंगे शालिनी, अगर अंदाजा लगाया जाए, और इनके लिए अब विकल्प क्या है? देखिए हजारों की संख्या में खुशबू यहाँ से सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं जिन्होंने अपना मकान आशियाना बनाया वो यहाँ पर बड़ी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे में डीडीए की तरफ से तो यही अपील की गई थी कि आप अपने घरों को खाली कर दें और जो है आप यहाँ से हट जाएं। और ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ खुशबू बातचीत करने के लिए मौजूद है। ये बताइए, आप यहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं जी, हमारी प्रॉपर्टी है, मकान है हमारा। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? ये तो हमारे परदादा दादा रहते हैं यहाँ, मतलब हमारे जो दादा परदादा यहीं के हैं। ये तो पुराना गांव है खिदराबाद। मतलब कहा जा रहा है कि ये अवैध जमीन पे बना था इसलिए तोड़ा। नहीं, ये अवैध जमीन नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, खेतों की। जो खेतों की जमीन है ना, जो हमारा ये गाँव में जो पहले बसा वो जमीन है। ये तो करीबन कितने लोग यहाँ पर बसे हो? उधर पल्ली तरफ हजारों आदमी, बहुत आदमी है। ये तो पुराना गाँव की जो जमीन है, जो हमारे जो बची हुई वो जमीन में हमने बनाया। ये नाला तो घर भी टूट रहा है। हाँ हाँ, हमारा घर ही टूट रहा है। नाला था पहले बहुत पल्ली तरफ, ये जो नाला था ना, मतलब उस तरफ जाता था पल्ली तरफ। इन्होंने जो ये कब्जा जो अनऑथराइज जगह जो बसी है तो उन्होंने कब्जा कर करके ये नाले को इधर ले आए, नहीं तो नाला बहुत दूर था इधर से। तो इसी तरीके की खुशबू देखिए कि लोग यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से ये लोग यहाँ रहते हैं और ऐसे में इनके घरों को तोड़ा जा रहा है। भले दुखी है, निराश जरूर है, लेकिन डीडीए की तरफ से जरूर ये कहा गया है कि जितने भी अवैध जमीन पर बने हुए मकान हैं उन सबको तोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल शालिनी, कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो देख के ऐसा लग रहा है कि अभी लंबी चलने वाली है। अगर कल भी हुआ है, आज भी हो रहा है, और अगर ये प्रोसेस आज पूरा नहीं हुआ तो शायद कल भी हो ये प्रोसेस। ये भी हो सकता है कि तस्वीरें सामने आए।
बिल्कुल, देखिए इसी तरीके की कार्यवाही न सिर्फ तैमूर नगर बल्कि दिल्ली के तमाम जगहों से हमने देखा है जहां पर अवैध जमीन पर मकान बने हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। लेकिन आज भी तैमूर नगर की यही तस्वीर है कि आज भी दूसरे दिन भी यहां पर देखिए कि बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और डीडीए की तरफ से पहले भी परमिशन जो है वो हाई कोर्ट ने ही दिया है और डीडीए ने लोगों से अपील करी थी कि आप बुलडोजर एक्शन होने से पहले यहाँ मकानों को खाली कर दे। तो लोग जो है वो मकानों को तो खाली कर रहे हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक सवाल उनके मन में जरूर है कि लंबे समय से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। ऐसे में इस तरीके के एक्शन से उनके ऊपर क्या कुछ असर पड़ेगा, आगे उनके साथ क्या कुछ होगा, ये सवाल भी उठता है। खैर दूसरे दिन भी बिल्कुल, निश्चित तौर पर शालिनी लगातार नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश के आगरा की कर लेते हैं, जहां पर ज्वेलर योगेंद्र चौधरी